पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब, जो भी नतीजा हो, जिस भी जमात की हुकूमत बनती है, कुछ क्या ऐसी तब्दीलों की तवक्को की जा सकती है जो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ हों गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, ख़ास तौर पर जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई सियासी जमातों की, उसमें जो वादे किए गए उनको मद्देनज़र रखते हुए? जी, बज़ाहिर तो इस वक्त का जो रियासी ढांचा है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली मुमकिन हो सकती है, लेकिन सच ये है कि ये तब्दीलियां करनी चाहिए, क्योंकि जो महरूमियाँ होती हैं या जो शिकायतें होती हैं वो अगर तादेर रहे ना तो वो ज़ख्म बन जाते हैं। इसलिए जब वो सिर्फ शिकायत की हद तक हों, जब तक गिले की हद तक हों, उसी वक्त उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको हल करने की तदबीर करनी चाहिए, क्योंकि जब ज़ख्म बन जाते हैं तो ज़ख्मों को भरना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मैं जब भी जाता हूँ, जितनी दफ़ा भी मैं गया हूँ, ये जो आइनी हैसियत है, सबसे पहले इस पे बात होती है कि ये हमें आइनी हैसियत दी जाए, और हमारी आइनी हैसियत नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस मौजू पर डेफिनेटली कोई अबूरी तरीका इख्तियार किया जाए, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे ये लोगों का ये गिला, ये शिकायत ख़त्म हो और उनको जो रियासत पाकिस्तान से उम्मीदें हैं वो पूरी हों। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो वाहिद खिता है जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा इश्तराक और बढ़े, पाकिस्तान के साथ हम शामिल हों, और हम उसको शामिल नहीं कर पा रहे। और बाकी कई खितों में जो तहरीकें चलती हैं वो तहरीकें चलती है कि हम पाकिस्तान से जो है वो अलग कैसे हों, पाकिस्तान से के खिलाफ वहाँ बातें होती हैं, वहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें होती हैं। तो ये टोटली डिफरेंट एटीट्यूड है। तो इसको जो है इसको एनकरेज भी करना चाहिए और उनकी इन ख्वाहिशात को पूरा भी करना चाहिए। सुलेमान साहब, जो अभी सियासी जमातें वहाँ पर इस इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, माजी में भी हिस्सा ले चुकी, उनकी इंतखाबी मुहिम की जो पूरी तफसील थी उसको सामने रखते हुए आपकी राय में क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की मरकज़ी सियासी जमातें उनकी उस हद तक दिलचस्पी है गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी अहमियत के मुताबिक पाकिस्तान के देरीन तरीन दोस्त चीन से बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान का लगता है, मालियाती और इंतज़ामी तौर पर वहाँ बहुत से काम होना बाकी हैं, फिर सयाहत का बहुत फ़रोग वहाँ पर मुमकिन है और ज़रूरी तौर पर भी एक बेहतरीन जगह है गिलगित बल्तिस्तान। उस हिसाब से क्या ये सियासी जमातें उतनी दिलचस्पी लेती हैं जितनी इनकी होनी चाहिए? चूँकि ख़ास तौर पर अब मुस्लिम लीग नून जो बरसर इक़्तिदार है उसी के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बढ़ चढ़ कर तो वहाँ वो सियासी मुहिम नहीं चलाते रहे, कोई जलसे नहीं करते रहे, इंतखाबात के वक्त ही ज़्यादा दिलचस्पी वो दिखाते हैं, इससे पहले और बाद का इतना वाज़े नहीं होता उनका जो तर्ज अमल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है जोग्राफियाई तौर पर दूर है पाकिस्तान से, और वहाँ तक पहुँचने में अगर बाय रोड जाएं तो बहुत लंबा है। अब चूँकि फ़्लाइट्स चल पड़ी हैं तो आसान हो गया। तो उसी तरह दूसरा सियासी तौर पर भी वहाँ बहुत उसकी लंबी हिस्ट्री और पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए अभी तो वहाँ पे सियासत हुई है, लेकिन आप देखें नवाज शरीफ साहब गए हैं, बिलावल साहब वहाँ मौजूद हैं, असफा वहाँ मौजूद है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी वहाँ जाने की कोशिशें की, बैरिस्टर गौहर साहब गए। तो देखें, दिलचस्पी तो लोगों ने ली है और सब सियासी पार्टियों ने ली है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उस तरह से बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है सियासी पार्टियों का, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है, लेकिन ये भी देखें ना कि वो इलाके जो हैं वहाँ पे अभी तक एक तो ये है कि स्कर्दू बिल्कुल डिफरेंट है, गिलगित बिल्कुल डिफरेंट है, जो पहाड़ी वहाँ पे इलाके हैं दूर दराज के वो टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे से कटे हुए हैं, उस तरह से वो मेन लैंड का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ ये डिफ़िकल्टीज भी जो है वो मौजूद है कि जिसमें एक भरपूर सियासत, और दूसरा सियासत को बैठने में किसी लोगों के मिजाज में बड़ा वक्त लगता है। पाकिस्तान तो 75 साल से, बल्कि उससे भी पहले 25 साल शामिल कर रहे हैं, वो सियासत में है। पहले कांग्रेस, यूनियनिस्ट, मुस्लिम लीग इस सियासत में रहा,
फिर उसके बाद मुस्लिम लीग, उसकी अपोजिट, तो जी। वो एक लंबी हिस्ट्री है। तो उसके बाद अब हम अगर सियासी मैच्योरिटी कह लें या ज्यादा सियासत में सरगर्म होना जो है वो पाकिस्तान में हो, लेकिन यहाँ भी लंबे वक्फे आ जाते हैं, लोग एलियनेट हो जाते हैं। जब मार्शल लॉ लगते थे तो लोगों की वोटिंग की शरह कम हो जाती थी, लोग वोट नहीं देते थे, लोग सिस्टम से एलियनेट हो जाते थे। लेकिन जाहिर है फिर दोबारा से लोगों को उम्मीदें लगती हैं। तो मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है अपनी, जितना उनको वक्त हुआ है पाकिस्तानी सियासत से रूशनास हुए उस हिसाब से तो जी। बहुत मैच्योर है। और जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पहले आपको याद होगा कि पहले पाकिस्तानी सियासी जमातें काम नहीं करती थी। सबसे पहले जो थी वो पीपल्स पार्टी वहां गई, पाकिस्तान की सियासी जी। जमात जिन्होंने बुनियाद रखी, और मुस्लिम लीग वहां पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसको सपोर्ट करती थी, जो कि वहां की लोकल जमात थी। राइट। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो भी चले गए, पीटीआई भी चली गई। अब उसका भी वही जो है सियासत वहां पे है जो पाकिस्तान में हो रही है। तो दूसरा यह है कि दोनों के हालात भी पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। जो पाकिस्तान में हो रहा है तकरीबन उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब इस खुसूसी नशियात में शामिल होने के लिए।